अगला टॉपिक हमारा क्रिटिकल एंगल और क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोनों एक दूसरे से कंबाइंड ही है। पहले समझेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ध्यान देना, बोला क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। कौन से मीडियम का बात कर रहा है? डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस। समझ में आ रहा है? बोला करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि डेंसर से जब लाइट जाएगा कौन से मीडियम में? रेयर मीडियम में। और रेयर मीडियम में एंगल कितने का बनेगा हमारा? 90 डिग्री का। उसी को हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसके लिए होता है? याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। किसके लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से तुम्हारा जो रेयर मीडियम होता है, ठीक है, रेयर मीडियम होता है, वहां पे एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। उसी को हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। चलो इसको ऐसे समझोगे डायग्राम के थ्रू तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दो, तुम देखोगे यहाँ पे एक लाइन बनाया गया है, ठीक है, और 3 यहाँ पे डायग्राम है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे तुम देखोगे कि डेंसर से कहा जा रहा है? रेयर मीडियम में जा रहा है हमारे पास, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन। यही हमारे पास पहला कंडीशन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बड़ा बना दिया यहाँ पे, देखते जाओ। 3 यहाँ पे डायग्राम होगा, 3 डायग्राम तुमको दिखेगा। पहला वाला सबसे छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा तुमको दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बेंड करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओगे। डेंसर से रेयर जा रहा है तो कंफर्म है यहाँ पे कि तुम्हारा अवे फ्रॉम द क्या बनेगा? नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन। अच्छा, क्या यहाँ पे भी एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या 90 डिग्री का एंगल बनता है? वो तुमको कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है। क्या और इससे जो थर्ड वाला जो फिगर है, ये पहला हो गया ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना। जो थर्ड वाला है, क्या वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है तुम्हारा वो बाकी दोनों के मुकाबले बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ये बताओ। बड़ा है हमारे पास, ठीक है। अब यहां से जो रे जाएगा ना, ये मान के हम लोग चलेंगे, ये मान लो नॉर्मल से बेंड हुआ दूर, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि नॉर्मल से बेंड होता होता वो इसी लाइन से ही पास करना चालू कर देगा, जो कि तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमरजेंस। जब वो नॉर्मल लाइन से ही तुम्हारा जब पास करना चालू कर देगा, एंगल ऑफ क्या मतलब रिफ्लेक्टेड रे अगर नॉर्मल लाइन से ही अगर तुम्हारा पास करेगा, ठीक है, जो स्ट्रेट हम लोग यहाँ पे बना है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग इमरजेंस। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये यहाँ पे एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितने का एंगल तुम्हारा बना रहा है? 90 का। कितने का बना रहा है? 90 का। तो क्या इस एंगल की वजह से, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का बना हमारा? 90 का बना। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कौन सा एंगल बोलोगे? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलोगे? क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन अब रिलेट करो, अब शायद ज्यादा बेटर से समझ में आ रहा होगा। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मिलाना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इन द डेंसर मीडियम। कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। तो ये नीचे वाला कौन सा मीडियम है हमारा? डेंसर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी कौन से मीडियम में है? डेंसर मीडियम में है। अब आगे पढ़ो इसके, corresponding to which the angle of refraction in the rear medium is क्या? 90 डिग्री। जिसकी वजह से जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहां तुमको देखने को मिलेगा, मतलब रेयर मीडियम में, वहां कितने का एंगल बनेगा? 90 का। उसी को कौन सा एंगल बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। कौन सा? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। कोई डाउट यहां तक? चलिए ठीक है। एक और टॉपिक है हमारा, जब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये तभी तुमको समझ में आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्रिटिकल एंगल का मतलब समझ में आ रहा है कि रेयर मीडियम में एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। कह रहा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा? तो ध्यान देना, ये इंसिडेंट रे गया हमारा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो वापस अगर डेंसर मीडियम से अगर लाइट जा रहा है तो वापस डेंसर मीडियम में ही आ जाएगा। और यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे तुमको कौन सा रे दिख रहा है? रिफ्लेक्टेड। कौन सा दिख रहा है? रिफ्लेक्टेड। लेकिन यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो जब लाइट जाएगा टकराने के बाद वापस उसी पाथ में बाउंस बैक करेगा, उसी मीडियम में वापस आएगा, तो उसको हम लोग कौन सा रे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। बाउंस बैक जो रे करता था उस रे का नाम क्या रहता था? रिफ्लेक्टेड रे। वही यहाँ पे है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। यही है तुम्हारा टोटल इंटरनल क्या? रिफ्लेक्शन। यही है, नोट करेंगे इसको।